कलयुग चल रहा है, कलयुग में क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक चंदन उपाध्याय और एक 13 साल की लड़की का बात विवाद चल रहा है और सोशल मीडिया पे काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा है। 13 साल की जो लड़की है, वो गोल्ड मेडलिस्ट की तैयारी कर रही है। मतलब उसका तैयारी इतना ज़बरदस्त है कि उसको लास्ट में उसको गोल्ड मेडलिस्ट से नवाजा जाएगा। उस लड़की को लेकर के उसके माँ जो है, उसके माँ का इतना सपोर्ट है उस लड़की के ऊपर कि पूछिए मत। जैसे उसको गोल्ड मेडलिस्ट मिलने वाला हो और मिलेगा। तो इस गोल्ड मेडलिस्ट के पीछे का कहानी क्या है? चंदन उपाध्याय हैं। उन्होंने इस गोल्ड मेडलिस्ट वाली लड़की को तरीके से समझाने का कोशिश किया। ये लोग तो बाहुबली निकले, चंदन उपाध्याय के ऊपर एफआईआर करने का बात कर रहे हैं। एफआईआर तो अलग की बात है। एफआईआर जब आप लेकर के जाइएगा तो आखिर पुलिस प्रशासन भी पूछता है कि किस चीज़ का एफआईआर है, क्या हुआ है आपके लड़की के साथ, कोई कोई पकड़ा है, कोई छोड़ा है। इस तरीके का पुलिस प्रशासन भी सवाल करेगी। आप क्या वहाँ पे बताइएगा कि मेरे लड़की को समझाने का प्रयास किया गया है, इसलिए हम केस करने के लिए आए हैं। तो चंदन जो उपाध्याय है वो बिल्कुल सही तरीके से उस लड़की को समझाने का प्रयास किए और इसमें कहीं से कोई बात वो गलत नहीं बोले हैं। चंदन उपाध्याय इसमें कहीं से कोई बात गलत नहीं बोले हैं। उस लड़की के उस लड़की की जो माँ है वो तो पहले उस उन लोगों को शिक्षा से भेंट नहीं है और वो अपने लड़की को, वो 13 साल की लड़की है, तो अभी उसको क्या समझ है? अभी उसको समझ ही क्या है? समझ उसके माँ और बाप को होना चाहिए। उसका नाम किसी अच्छे स्कूल में लिखवा करके उसके ऊपर पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। वो जो लड़की है, उस लड़की का कहानी है कि वो सोशल मीडिया पे रील बनाती है, इंस्टाग्राम पे रील बनाती है और रील ऐसे बनाती है कि छोटे-छोटे कपड़े पहन करके और गंदे-गंदे गानों पर वो रील बना रही है। कुछ मीडिया वाले चुतिए टाइप के लोग हैं, जो कि उसके पास पहुँच करके और उसको इतना तारीफ़ कर रहे हैं कि उसका मनोबल और बढ़ जाता है। अजीबो-गरीब काम करने लगती है उसकी माँ और उसकी बेटी। इसमें से कहीं कोई गलत बात नहीं है और चंदन उपाध्याय कोई गलत बात नहीं बोले हैं। इसमें माँ को समझना चाहिए, माँ और उसके पिता को, लड़की के जो पिता हैं उसको समझना चाहिए कि भाई जो पढ़ने का उम्र है, वो तुम वीडियो में गँवा रहे हो और इससे होगा कुछ नहीं, भविष्य में चौपट होगा आदमी। अरे तुमको इतना ही अगर शौक है और तुम्हारे पास इतना ही अगर पैसा है, तो ये मुजरे वाला काम छोड़ कर के और तुम अच्छे किसी संगीत विद्यालय में इसका एडमिशन कराओ, किसी किसी अच्छे डांस क्लास में इसका एडमिशन कराओ। वो रील ज़रूर बनाती है, देखिए, उसको डांस करने भी नहीं आता, क्या कहिएगा? उसको ना डांस करने आता है, ना गाना गाने आता है, कुछ नहीं आता है। अब सोशल मीडिया पे जब आप आइएगा और जब आपको कोई देखेगा, तो क्या करेगा? वो गलत-गलत तो कमेंट करबे करेगा। तो कमेंट जब लोग कर रहा है, तो इन लोगों को मिर्ची लग रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए चंदन उपाध्याय ने भी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, तो इन लोगों को मिर्ची लग गया है, माँ-बेटी को। इसमें से कहीं कोई गलत चंदन उपाध्याय नहीं बोला है। तो एक जैसे घर पे समझाया जाता है, उस तरीके से उन्होंने समझाया है। लेकिन नहीं, ये लोग समझेगा नहीं। इन लोगों को हवा लगा है, जो सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम का। तो ये जो हवा है, कुछ दिनों तक रहता है और कुछ दिनों के बाद ये एकदम जड़ से ही समाप्त हो जाता है। वही हाल इन लोगों का भी होगा और जड़ से कुछ इस तरह से समाप्त होता है कि कुत्ते का दशा बना देता है। कुत्ते का मतलब ज़िंदगी जीना पड़ता है, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। ये लोग समाज में गंदगी परोस रहे हैं, कहीं न कहीं से बात यही सही है कि समाज में ये लोग गंदगी परोसने का काम कर रहे हैं और इस तरीके का जब गंदगी ये लोग परोसेगा, तो आने वाले लोगों का क्या होगा? तो इस पे अगर कोई सवाल उठा रहा है, तो ये गलत नहीं है। सवाल हर एक आदमी को उठाना चाहिए। अगर इस तरीके का काम अगर आपके आस-पास में हो रहा है, अगर कोई कर रहा है, तो ये बहुत ही गलत बात है और ऐसे लोगों को समाज से भी बहिष्कार कर देना चाहिए।